नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं 8 PM। खासकर किसान आंदोलन में हम सब की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि पहली बार देश का अन्नदाता दिल्ली से इंसाफ मांगने के लिए आया है। 42 दिन कुल हो चुके हैं। बारिश, ओले और ये जो मौसम है इसका मुकाबला करते हुए किसान दिल्ली के बॉर्डर पे डटा हुआ है। सरकार से बातचीत चल रही है, 8 दौर हो चुके हैं, मिलना कुछ था नहीं सो मिला भी नहीं। अब जो कल का दिन है वो किसान संगठनों का एक अहम दिन है क्योंकि किसान अपना जो जहाज है, जो किसान का ट्रैक्टर है, उसको लेके वो मार्च निकालेगा और ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा दिल्ली की सरकार को चेताने के लिए कि किसान अब किसी भी तरह से कम समझौते पे मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको अपनी मांगों पे मुकम्मल सहमति सरकार की चाहिए है। और ट्रैक्टर मार्च की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च को लेके देश भर के जो किसान हैं उनमें उत्साह जो दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो 26 जनवरी का ट्रेलर कल 7 मार्च को किसान दिखाने वाले हैं वो ट्रेलर ऐतिहासिक होगा और समझदार लोगों के लिए, समझदार को कहते हैं इशारा ही काफ़ी है, उनके लिए कल का ट्रैक्टर मार्च ही काफ़ी होगा। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे। उन्होंने ये जो अपना कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया है और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके वहाँ लॉकडाउन लग गया है इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो सिख जो सरकार में जो दखल रखते हैं ब्रिटेन की, उन्होंने भी पत्र लिखा था और उन्होंने भी दबाव बोरिस जॉनसन पर बनाया था कि वो ऐसे समय में वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में ना जाएं। हालांकि ये हकीकत क्या है इसमें, ये तो बोरिस जॉनसन को ही पता होगी, लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ी बात है कि बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों ने ऐलान कर रखा है कि जो 26 जनवरी है उस दिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि है वो किसान होंगे और उनके ट्रैक्टर उस दिन सड़कों पे दौड़ेंगे। हालांकि 26 जनवरी अभी बहुत दूर है, लेकिन कल का जो 7 मार्च का जो ट्रैक्टर है, आज जो किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने उसमें बताया है कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगा और यानी कि जो पूरा का पूरा KMP है वो कल उस पर ट्रैक्टर किसानों के दिखाई देने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, पुलिस की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर को फिलहाल तो छेड़ने की किसी में हिम्मत है नहीं। ये देखने वाला नज़ारा होगा कि कितना दल बल के साथ किसान इस ट्रैक्टर लेकर मार्च में हिस्सा लेते हैं और ये जो ट्रेलर होगा ये कितनी बड़ी एक किसान मार्च की तस्वीर जो 26 जनवरी का प्रस्तावित है, अगर सरकार से बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो वो कितना बड़ा मार्च ये हो सकता है, ये एक देखने दिखाने वाली बात दुनिया के सामने भी होगी। और जो लोग हैं वो बड़ी उत्साह के साथ इसमें तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो किसान नेता हैं उन्होंने हरियाणा में, पंजाब में हर जगह ताकत झोंक दी है कि एक भी ट्रैक्टर घरों में ना खड़ा रहे, वो ट्रैक्टर कल KMP पर जरूर पहुँचे। हरियाणा में जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसने भी एक वीडियो जारी करके, उनके नेता हैं अभय चौटाला, वो भी आंदोलन में कूदे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर लेकर संगू बॉर्डर पे जाएंगे। इसके अलावा भी जो कल टिकैत यहाँ आकर किसान जो क्रांति ट्रैक्टर यात्रा है उसके लिए आह्वान कर चुके हैं। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी फिर से हरियाणा के दौरे पे हैं, तो पूरा जो ट्रैक्टर जो मार्च है उसके लिए दमखम किसान नेताओं ने भी लगा दिया है। लोगों में भी इसको लेकर उत्साह है और खासकर सोशल मीडिया पे लोग इसको लेकर अपनी बातचीत रख रहे हैं। ये ट्रेलर जो कल का होगा ये देखने वाली बात होगी कि कितना दमदार तरीके से किसान ये ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर सरकार को दिखा सकते हैं। इसी जो फार्मर प्रोटेस्ट है, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक कृषि मंत्री होते थे सोमपाल शास्त्री जी। आजकल हालांकि उन्होंने 8 दिसंबर को एक चैनल से बात करते हुए कुछ बातें रखी थी, लेकिन तब लोगों की निगाह में नहीं आई, लेकिन अब फिर उन्होंने अपनी बात रखी है तो वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए हैं। और पहली बार सरकार के इतने बड़े पद पे रहे आदमी, और वो भी भाजपा की सरकार के, जो सोमपाल शास्त्री हैं, उन्होंने कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन किया है और कृषि कानून रद्द करने की मांग की है।
उन्होंने 3 कृषि कानूनों को बिल्कुल किसानों का हितैषी नहीं बताते हुए इनकी आलोचनाएं की हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने मोदी सरकार की एक जगह तारीफ भी की है कि इस सरकार ने दलहन और तिलहन के दामों में किसानों को राहत भी पहुंचाई है। यानी कि वो जो कहते हैं ना, दुश्मन के घाव भी देखने चाहिए। तो उन्होंने तारीफ भी की है, लेकिन कृषि कानूनों पे किसानों का समर्थन किया है। यूट्यूब पे और बाकी जगह पे उनकी बातचीत है, आप सुन सकते हैं और सुननी भी चाहिए, क्योंकि इससे जानकारियाँ बढ़ती हैं और जानकारियों से ही हम आगे बात करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने खुद की है और उसमें सरकार के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत ही गंभीरता से उन्होंने बात की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हालात को समझ रहे हैं और चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए और बातचीत ही सही रहती है। इसलिए उन्होंने इस सोमवार को फिर वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। सरकार के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कृषि कानून की वैधता पे वो सुनवाई सोमवार को करने वाले हैं। ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां हमने चर्चा कर ली कि किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास बात यह है कि जो किसान हैं मौसम की मार सहते हुए भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। और अब तो आपने देखा होगा कि जो टिकरी बॉर्डर इधर है, इधर तो किसानों ने अपने पक्के ढांचे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो किसानों की जो बातचीत शुरू में कह रहे थे कि हम 6 महीने की तैयारी करके आ रहे हैं, वो तैयारियां अब दिखाई देने लग गई हैं। उन्होंने सड़क पे ही अपने जो रहने के लिए टेंट गाड़ने शुरू कर दिए हैं और देसी तरीके से अपने मजबूत तंबू बनाने शुरू कर दिए हैं। और किसानों का जो उत्साह है उसको देखते हुए मौसम भी एक किस्म से किसानों पे नाज कर रहा होगा कि इतना क्रूर होने के बावजूद किसान अभी तक मौसम के सामने झुके नहीं हैं। इवन उन्होंने तो इसे अन्नदाता का तोहफा कहा है कि बारिश तो किसानों की जान होती है, बारिश तो किसान चाहते हैं, आए कितनी भी आए। तो ये जो हौसला है ये देखने वाली बात होगी। एक कल कुछ साथियों ने मुझे मैसेज किए थे कि टिकैत साहब जो कल हरियाणा में आए थे वो एक बात कह के गए हैं कि वो खट्टर का इलाज करेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से वो नाराज़ क्यों हैं और इसका इलाज करने का उनके पास फार्मूला क्या है, ये कुछ साथी जानना चाहते थे। तो ये साथी जानना चाह रहे थे कि उनके पास इसका फार्मूला क्या है। एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी डिगल टोल के ऊपर, और ये इत्तेफाकन मुलाकात थी। जब वो संबोधित कर रहे थे तो मैं रुका, मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने अपने चैनल पे भी आपको दिखाई उनकी बातें, उसके बाद भी मैंने उनसे बात की है। तो मैंने ये जो बातें हैं, इस तरह की बातें जब आंदोलनों में कही जाती हैं कि वो जैसे कह रहे हैं कि खट्टर का इलाज करेंगे, एक्चुअली में इस कोई इलाज का कोई फार्मूला नहीं है, ना खट्टर साहब कोई बीमार हैं। आंदोलन में ऐसी बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि लोगों में उत्साह बढ़े। अभी सरकार की एंटी जो इनकम्बेंसी आप कह सकते हो, जो सरकार के खिलाफ एक रोष दिखाई दे रहा है लोगों में, उसको जो लीडरशिप होती है उसको वो बात पता होती है कि कहाँ क्या बात कही जाएगी जो ज़्यादा अपील करेगी। टिकैत साहब को पता है कि हरियाणा में आज के दिन अगर ये बात कहेंगे तो ये असर करेगी, और लोग उस बात पे तालियां भी बजा रहे थे। जो पिछला जो काफ़ी समय है, जिस तरह चैनलों का उपयोग राकेश टिकैत ने करना सीखा है, वैसा उपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खूब किया है। और ये जो किसान आंदोलन है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद राकेश टिकैत जी के लिए इसलिए भी हुआ है क्योंकि राकेश टिकैत जी ने जो चैनल थे जिनको फुटेज चाहिए, बाइट चाहिए, बातचीत करने के लिए एक चेहरा चाहिए था, उन बाकी लोगों ने तो उन चैनलों को भाव नहीं दिए, लेकिन राकेश टिकैत जी ने उनका मनचाहा उपयोग किया है और इसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। और आज के दिन भी वो सर्वाधिक चर्चित चेहरे इस पूरे किसान आंदोलन में बने हुए हैं। और ये रणनीतिक रूप से भी सही है, सबकी अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं। टिकैत साहब ने भी भरपूर उपयोग किया, ये अच्छी बात है, और मजबूरी में उन्होंने टिकैत साहब को दिखाते भी रहे। अब टिकैत साहब इस बात को समझते हैं, इसलिए हरियाणा में जब वो आए तो उन्होंने स्पेशली एक लाइन अपनी हर जगह बोली है कि खट्टर का भी इलाज करेंगे, और यही लाइन खूब चली है, लोगों को खूब पसंद आई है। हालांकि कोई बीमार नहीं है या किसी तरह का इलाज टिकैत साहब के पास भी नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी ने एज ए मुख्यमंत्री जो भी किया है वो उनकी मजबूरियां थी, उनकी ड्यूटी थी
किसान जो कर रहे हैं वो किसानों का हक है, किसानों को अपने हक की आवाज़ को वो उठा रहे हैं और वो सही है। तो सबकी अपनी ड्यूटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, सब निभा रहे हैं। मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि जो 26 जनवरी है, क्या ऐसा संभव है कि उस दिन दिल्ली की सड़कों पर किसान का जहाज यानी कि ट्रैक्टर दिखाई दे और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसके मुख्य अतिथि देश का किसान हो? तो फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, फिलहाल जो 8 दौर की बातचीत जो चल चुकी हैं, उसके रवैये को देखते हुए ये संभव लग रहा है। देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पे ट्रैक्टर दौड़ा सकता है, ये संभव हो सकता है अगर सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला नहीं किया तो। हालांकि बहुत दूर है 26 जनवरी और उम्मीद करते हैं कोई ना कोई समाधान निकले, कोई एक ऐसी मुकम्मल बात निकले जिससे देश का अन्नदाता खुशी खुशी यहाँ से जाए, क्योंकि 42 दिन कम नहीं होते हैं। 42 दिन का जो संघर्ष है उनका, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली में जो सरकार बैठी है, कोई भी सरकार बैठी हो दिल्ली में, कोई भी अन्नदाता को नाराज़ नहीं करना चाहती है। तो वो भी ऐसा कोई समाधान लेके आएँ जिससे किसान माने, देश का अन्नदाता खुशी खुशी घर जाए। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। फिर 26 जनवरी जैसे मनती है वैसी मनाई जानी चाहिए। देश के संविधान को हम नमन करते हैं, क्योंकि ये देश तो संविधान से ही चलना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश का संविधान हमेशा रहेगा और उस संविधान के तहत ही सरकारें बनेंगी, उस संविधान के तहत ही कानून बनेंगे। और एक जो अपडेट इसमें था कि जो किसान संगठन है उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को चौधरी छोटूराम जी की पुण्यतिथि है, उस दिन वो उनको याद करेंगे। ऐसा पहली बार होगा पूरे देश में जब देश का अन्नदाता एक साथ, जैसे हरियाणा में चौधरी छोटूराम की जो स्वीकार्यता थी, जो उनको श्रद्धा भाव रखा जाता है, वो पंजाब में उतना अब नहीं था। युवा पीढ़ी उनको भुला रही थी एक तरीके से। लेकिन एक किसान आंदोलन ने जो संयुक्त पंजाब है, हरियाणा और पंजाब, उसमें चौधरी छोटूराम को एक बार फिर से प्रासंगिक कर दिया है। इन 3 कृषि कानूनों के बहाने चौधरी छोटूराम को फिर से याद किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ युवा उनको जानने के लिए आगे आएंगे, किताबें उठाएंगे और फिर चौधरी छोटूराम हर युवा में से बोलने लगेगा। और 13 जनवरी को लोहड़ी जो है इस बार, वो जो किसान हैं कानूनों की प्रतियां जलाकर उन पे हाथ सेकने वाले हैं। ये किसान जो संगठन है उन्होंने नए ऐलान किए हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा दोस्तों कि जो कल का जो मार्च है, ट्रैक्टर मार्च, क्या सच में वो ट्रेलर है 26 जनवरी का? और क्या 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में किसान मुख्य अतिथि होंगे? आपको क्या लगता है? आप इस पर राय दें। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लग रही हो, अगर देश और दुनिया की चर्चा का ये मंच, ये टाइमिंग और ये बातचीत आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोज़ाना 8 PM यानी कि 8 बजे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं पे विचारों के साथ बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं 8 PM में।